एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी विद चीनू। तो आज हम बात करने वाले हैं माइटोसिस और मायोसिस के डिफरेंस के बारे में। माइटोसिस और मायोसिस को ऑलरेडी मैंने डिटेल में डायग्राम के साथ समझा दिया है, तो अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें जरूर चेक करें, इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और आज की वीडियो में हम सबसे पहले क्लियर करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स। क्योंकि अगर आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स का बेसिक आइडिया पता नहीं होगा तो माइटोसिस और मायोसिस समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा और सिर्फ रट्टा ही लगाना पड़ेगा। तो चलिए बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं ताकि आपको आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। और हाँ, अगर वीडियो देखते टाइम आपके माइंड में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं पर्सनली सबके रिप्लाई करके डाउट्स क्लियर करूंगी। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई प्रॉमिस कि आपको माइटोसिस और मायोसिस के डिफरेंसेस क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिप्लॉइड, डाई का मतलब होता है टू, मींस टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। इसमें हमें दो सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलेंगे। इन डिप्लॉइड सेल क्रोमोसोम कम इन पेयर्स, वन फ्रॉम मदर एंड वन फ्रॉम फादर। डिप्लॉइड सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, एक मदर से आता है एक फादर में आता है। ये हमारा एक सेट है क्रोमोसोम का, ये दूसरा है। तो मान लीजिए कि ये वाला सेट है ये मदर से आया है और ये वाला सेट है ये फादर से आया है। ह्यूमंस हैव 46 क्रोमोसोम्स। ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि 23 के पेयर्स बनाते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं सोमैटिक सेल्स। जितने भी बॉडी सेल्स हैं, हमारी स्किन, मसल्स, लीवर, सब में सोमैटिक सेल्स होते हैं और सब में डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ओके, दीज सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस, और ये सेल्स सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस से डिवाइड होते हैं। अब आ जाते हैं इसकी इंपॉर्टेंस में। अब डिप्लॉइडी होना जरूरी क्यों है? क्योंकि डिप्लॉइडी एंश्योर्स दैट इफ वन जीन और एलीली हैज अ डिफेक्ट, द सेकंड कॉपी स्टिल फंक्शन। क्लियर? ये डिप्लॉइडी होना क्यों जरूरी है? अगर एक जीन या जीन में वो पर्टिकुलर एलीली में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो वो जो दूसरा सेट है वो फंक्शन कर सके उसकी जगह पे। अब आ जाते हैं हैप्लॉइड में। हैप्लो मतलब सिंगल, सिर्फ एक, मींस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसमें सिर्फ एक ही सेट है क्रोमोसोम का। इसमें क्या था? दो सेट थे क्रोमोसोम के, और इसमें कितने सेट है? सिर्फ एक ही सेट मिलेगा क्रोमोसोम का। ओके, हैप्लॉइड सेल्स हैव नो पेयर। हैप्लॉइड सेल का कोई भी पेयर नहीं होता है, जस्ट वन कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम। मदर और फादर का एक एक क्रोमेटिड इसमें बनता है। एग्जाम्पल, ये मदर का है और ये फादर का है, सिर्फ एक एक कॉपी। ओके, इन ह्यूमंस हैप्लॉइड हैव 23 क्रोमोसोम्स। अब ह्यूमंस में जो हैप्लॉइड सेल होते हैं उनके पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ऊपर डिप्लॉइड सेल थे, डिप्लॉइड सेल में 46 क्रोमोसोम थे, इसमें हाफ हो गए। एग्जाम्पल क्या है इसका? गैमीट्स। इसमें आते हैं गैमीट्स। गैमीट्स यानी कि हमारे स्पर्म्स और एग्स। ओके, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय मायोसिस, और ये किस प्रोसेस से होता है? मायोसिस। ऊपर डिप्लॉइड सेल कौन से प्रोसेस से बन रहे थे? माइटोसिस से। बट जो हैप्लॉइड सेल है वो मायोसिस से बन रहे हैं। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है व्हेन स्पर्म और एग फ्यूज, जब स्पर्म और एग फ्यूज होते हैं दे रिस्टोर डिप्लॉइड नंबर। जैसे स्पर्म होगा उसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स होंगे 23, और एग होगा उसमें भी हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स होंगे 23। जब ये दोनों फ्यूज करेंगे तो ये डिप्लॉइड नंबर बनाए रखते हैं। इसलिए जो हमारे गैमीट्स होते हैं उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दिस कीप्स द क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट अक्रॉस जनरेशंस। ये क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रखता है जनरेशंस टू जनरेशंस। अब आ जाते हैं इसके बेसिक डिफरेंस पे। मोस्ट बेसिक डिफरेंस ये है, ये पेरेंट सेल दोनों में क्या है? डिप्लॉइड है। दोनों में क्या है? डिप्लॉइड है। सेल डिवीजन दो पार्ट्स में होती है, एक होती है प्रिपरेशन फेज और एक होती है डिवाइडिंग फेज। डिवाइडिंग फेज मैंने आपको बताया माइटोसिस और मायोसिस होता है जिसमें सेल डिवाइड हो रहे हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं प्रिपरेशन फेज का नाम क्या है? क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में क्लियरली बताया है कि सेल अपने आप को कब प्रिपेयर कर रहा होता है। तो मैं बता देती हूँ, प्रिपरेशन फेज को हम इंटरफेज बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं। और जो डिवाइडिंग फेज है जो कि माइटोसिस और मायोसिस, इसको हम एम फेज बोलते हैं, एम फेज।
एम फेज अगर माइटोसिस में हो रहा हो तो माइटोसिस फेज, एम फेज मींस डिवाइडिंग फेज अगर मायोसिस में हो रहा हो तो भी एम फेज बोलेंगे। क्लियर? अब इसका मोस्ट बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं इन डायग्राम्स के थ्रू। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पेरेंट सेल था, ठीक है, मींस जो ओरिजिनल सेल था वो डिवाइड हुआ, ये इंटरफेस पे गया और ये डिवाइड हुआ, यहाँ पे माइटोसिस हुआ जिसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है इनके डॉटर सेल्स में भी जो इसने बनाए। इधर देख लेते हैं, ये पेरेंट सेल है, ये भी डिप्लॉयड है, यहाँ पे ये भी डिप्लॉयड है, और इसने जब इंटरफेस के बाद सेल डिवाइड किया तो मियोसिस 1 हुआ जिसमें इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए, हैप्लॉइड। अगेन मायोसिस हुआ, उसमें ये 4 सेल्स में डिवाइड हो गए, जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल सेल। ये जो ये 4 के 4 सेल्स है ये बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं इस सेल से, बट ये जेनेटिक डुप्लीकेट होते हैं ओरिजिनल सेल के। माइटोसिस में डॉटर सेल्स बने वो पेरेंट सेल के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज होंगी, बट जो मायोसिस में डॉटर सेल्स बने ये बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे पेरेंट सेल से। क्लियर? अब देखते हैं इनके और क्या क्या डिफरेंसेस हैं माइटोसिस और मायोसिस का। सबसे पहला डिफरेंस पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स इन सोमेटिक सेल्स। ये जो सेल डिवीजन है ये सोमेटिक सेल्स में होती है। सोमेटिक सेल्स मतलब हमारे जो बॉडी सेल्स होते हैं, हमारी स्किन, लीवर, सारे के सारे बॉडी सेल्स में होती है, सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ के। और मायोसिस, दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स इन गैमेटिक सेल। ये गैमेटिक सेल में होते हैं। गैमेटिक सेल मतलब स्पर्म और एग में। न्यूक्लियस डिवाइड्स ओनली वंस। न्यूक्लियस सिर्फ एक ही बार डिवाइड होता है, बट यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होता है 2 बार। 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। इसमें 2 डॉटर सेल बनते हैं, ओके, एंड 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। इसमें 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन डिप्लॉयड इन डॉटर सेल। 2n थे, डॉटर सेल्स में भी 2n रहे। इसमें नंबर ऑफ सेल्स जो इनका पेरेंट सेल था, इसमें नंबर ऑफ सेल्स हैप्लॉइड हो गए, ओके। नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन डिप्लॉयड एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हैप्लॉइड। क्लियर? इट इज इक्वेशनल सेल डिवीजन। ये इक्वेशनल सेल डिवीजन होती है, 2n होता है और आगे भी 2n में ही डॉटर सेल्स होते हैं। इट इज रिडक्शनल सेल डिवीजन। रिडक्शनल 2n सेल होता है और वो कौन से डॉटर सेल्स बना देता है? n। नो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। इसमें कोई भी क्रॉसिंग ओवर क्रोमोसोम्स के बीच में नहीं होती, बट इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है क्रोमोसोम्स में। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है जहां पे मैंने मायोसिस आपको विद डायग्राम समझाया हुआ है। और अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे जो आई आइकन दिख रहा है इस पे क्लिक करके आप मेरी पूरी वीडियो देख सकते हैं मायोसिस पे। ये इंक्रीज करता है नॉर्मल सेल का नंबर। ये है हमारा नॉर्मल सेल और इससे एक सेल से 2 सेल बन गए। यहाँ पे क्या हुआ? प्रोड्यूस एग एंड स्पर्म सेल। और ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये इंक्रीज नहीं कर रहा है नंबर। ये यहाँ से, ये जो नॉर्मल सेल था ये यहाँ से अब स्पर्म और एग बनाएगा। मेल्स में स्पर्म्स बनाएगा और फीमेल्स में एग बनाएगा। क्लियर? इन्वॉल्व इन हीलिंग एंड ग्रोथ। ये हीलिंग और ग्रोथ में इन्वॉल्व रहते हैं ये सेल्स। इन्वॉल्व इन जेनेटिक वेरिएशन, और ये जेनेटिक वेरिएशन प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो पेरेंट सेल डिवाइड करेगा, जो डॉटर सेल्स बनाएगा, उसमें बिल्कुल डिफरेंट क्रोमोसोम्स होंगे जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग में वेरिएशंस आएंगी, इसलिए ये जेनेटिक वेरिएशन करता है। इट अकर्स थ्रू आउट द लाइफ। ये पूरी लाइफ चलता रहता है और ये सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम चलता है। देयर इज ओनली 1 मेटाफेज, 1 एनाफेज, 1 प्रोफेज एंड 1 टेलोफेज। ये एक ही बार होती है तो इसमें एक ही मेटाफेज होता है, एक ही एनाफेज होता है, एक ही प्रोफेज और एक ही टेलोफेज। बट जो मायोसिस होती है ये 2 स्टेप प्रोसेस है, तो इसमें 2 बार मेटाफेज होगी, 2 बार एनाफेज होगी, 2 बार प्रोफेज होगी और 2 बार टेलोफेज होगी। तो यही था हमारा डिफरेंस माइटोसिस और मायोसिस के बीच में। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।